नमस्ते एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम रीडिंग्स करेंगे एक्वेरियस के लिए। जी हाँ, सबसे पहले हम रीडिंग्स करेंगे आपका करियर कैसा रहेगा, उसके बाद लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 2022 में, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपको अपने कौन से चक्रास को हील करने की ज़रूरत है 2022 में और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। आप में से जो भी लोग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले हैं, जो भी सन, मून, राइजिंग एंड वीनस हैं, वो लोग ये रीडिंग्स को देख सकते हैं। इसके अलावा चक्रा हीलिंग्स में आपके जो भी चक्रास अनबैलेंस्ड आएंगे, हमारी तरफ से आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। हमारी तरफ से आपको जूम लिंक विद डेट एंड टाइमिंग्स भेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus, Career 2022. I'm shuffling the cards. Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus 2022. All right. तो हमारे पास है डेविल कार्ड, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ, आप में से बहुत से लोग इस टाइम पे अपने करियर में बहुत लो फेज पे हैं। या तो आपकी जॉब चली गई है या जाने के कगार पे है, या आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी जॉब से, अपनी ग्रोथ से। आपका जॉब, जब मैं बोल रही हूँ, मतलब आपका जो भी काम हो, आपका बिजनेस हो, आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, तो भी आप उसमें बहुत डिप्रेस मूड में हैं। नई चीज़ों में बहुत रुकावटें आ रही हैं। एंड प्रमोशंस आप चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2021 भी ख़त्म होने को है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि एज आई कैन सी, आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज काम कर रही हैं, दे आर नॉट गुड एनर्जीज। आपने उन पे ट्रस्ट किया था, आपके जो भी पार्टनर्स, आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स, बट कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। आपके काम में उन्होंने जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी उसको ख़राब कर दिया, और अब आप ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि आपको समझ नहीं आ रहा एंड आप रिग्रेट में डूबे हुए हैं, क्योंकि आपके जो भी प्लान्स थे वो फेल हो गए। आपको लग रहा है कि अब आप ग्रो कैसे करोगे, आपको कोई होप नहीं दिख रहा। एट द सेम टाइम एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो भी हुआ है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपको कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, आपने उस मैसेज को सुना नहीं, एंड इसलिए आपकी ये हालत है। एंड अभी आपको ये रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि अगर आप बहुत पहले सुन लेते अपने इनर मैसेज को, इनर वॉइस को, तो आज चीज़ें अलग होती। आपको पता चल गया था, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको वहाँ से बहुत होप थी, एंड अगर आप स्टेप बैक करते थे तो आपकी वो होप ख़त्म हो रही थी, इसलिए आपने स्टेप बैक नहीं किया, आप आगे बढ़ते रहे। और आगे बढ़ने में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बिकॉज़ जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे थे, चाहे आपके ऑफिस में, जॉब में, जिन्होंने आपको होप्स दी हुई थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई चीज़ें। एंड अभी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, आप पुरानी चीज़ों से चिपके हुए हैं, आपको वो थॉट्स आते हैं जो चीज़ें ख़राब हो गई, अब वो कभी सही नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप उनमें डूबे हुए हैं। प्लस 5 ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा मैसेज देता है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं उन चीज़ों को जो ख़राब हो गई, बट अभी भी सिचुएशन आप ठीक कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जो अवेलेबल हैं, जो सही हैं। बट
ये हमें मैसेज देता है कि 2022 में आने वाले टाइम में आप अपने रिग्रेट को छोड़ के अपनी एक इनर सेल्फ की जर्नी पे जाने वाले हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने वाले हो। एंड जो भी चीज़ें हुई उसके पीछे क्या मतलब था, क्यों ख़राब हुई, क्या लेसन था, वो आप सीखने वाले हो। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हुई थी बिकॉज आपने अपने इनर वॉइस को इग्नोर किया था। शायद आपको तब नहीं पता था कि अपने इनर वॉइस को कैसे सुनना है, आपकी भी गलती नहीं थी। बट अभी वो टाइम आ गया है कि आप ये आर्ट सीखने वाले हो अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करके, अपने सोल से कनेक्ट करके। और आपको ये पता चलने वाला है कि आप कहाँ गलत थे एंड जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे दूसरे लोगों ने क्या किया या क्या नहीं किया वो सेकेंडरी है। बट फर्स्ट चीज़ है कि आपने उस चीज़ को तब क्यों नहीं एड्रेस किया जब आपको रेड फ्लैग्स दिख गए थे, आपने क्यों इग्नोर किया। ये चीज़ आपको समझ आने के बाद 2022 में मैं देख रही हूँ कि आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये ऐसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एक मेंटोर टाइप एनर्जी है। कुछ लोगों को अभी ऐसे टीचर्स, ऐसे मेंटोर्स मिलने वाले हैं या फिर आपके सीनियर्स या आपके बिजनेस पार्टनर्स ऐसे मिलने वाले हैं जो अभी आपको हील होने में हेल्प करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको मोटिवेट करेंगे। जो भी चीज़ें ख़राब हुई अब वो ठीक हो सकती। एट द सेम टाइम मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आपकी आदत है, आप हमेशा से दूसरों को ढूंढते हैं जो आपकी हेल्प कर सकें, लेकिन आप खुद की हेल्प जितनी कर सकते हैं उतनी कोई भी नहीं कर सकता। एंड आई कैन सी कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आने वाली हैं बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि नर्चरिंग है, केयरिंग है, इमोशनल साइड है उस एनर्जी की, एंड इंट्यूटिव है। उनको पता है यूनिवर्स से कैसे गाइडेंस लेनी है, अपने इनर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको इंट्यूटिवनेस अपनी यूज़ करके कैसे प्रॉब्लम फ्री होना है। एंड आप में वो आर्ट आने वाली है 2022 में। कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पे चल रहे हैं एंड आप अब रियलाइज़ कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं। जो भी चीज़ें गलत हुई अब आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं। एट द सेम टाइम जैसा मैंने बोला, शायद आप ऐसे पार्टनर से कनेक्ट करने वाले हैं जो आपको और हीलिंग के रास्ते में आपके काम में हेल्प करेंगे। आई कैन सी वन मोर एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक ऐसी एनर्जी है जो इमोशनल से ज़्यादा अपने ब्रेन से काम लेती है एंड क्लियर कट है, शार्प है, फोकस्ड है। अगर इनको लोग कुछ अभी गुमराह करना चाहें तो ये नहीं होंगी क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है। ये सामने चीज़ों को देख के क्लैरिटी से इनके काम में, इनके करियर में जो भी आगे बढ़ने के लिए चीज़ें हेल्प करने वाली हैं ये सिर्फ उनको पिक करेंगी, दूसरी चीज़ों को ये कट कर देंगी। एंड यस, ये एनर्जी भी आपके अंदर आने वाली है। और कुछ लोगों के लिए आपको ऐसे पार्टनर्स मिलने वाले हैं जो बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगे अपनी सोच को लेके, काम को लेके। हाँ, इट इज़ पॉसिबल कि आपको कई बार वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग सकते हैं बट वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे क्योंकि वो आपको ये लेसन देंगे कि अपने काम पे फोकस्ड कैसे रहना है और दूसरी चीज़ों को जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है उनको कैसे पहचानना है। एंड फॉर सम ऑफ यू मैं ये दोनों चीज़ें, दोनों खूबियाँ आप लोगों के अंदर देख रही हूँ कि अपने इमोशनल और इंट्यूटिव साइड को कैसे यूज़ करना है, अपने इंटेलेक्ट एंड माइंड का कैसे यूज़ करना है और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनना है ताकि आप अपने काम, करियर, बिजनेस हर चीज़ में आगे बढ़ सकें और वो सब चीज़ें कर सकें जो अधूरी रह गई थी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई कैन सी एक ऐसी एनर्जी है
जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप देखिए, एनर्जी एंड पैशन, रेड 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 कलर रिप्रेजेंट करता है। एंड ही इज़ रेडी जंग जीतने के लिए, एंड बहुत स्पीड पे जा रहे हैं दिस हॉर्स, यू कैन सी। सो आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो। जो भी चीज़ें पीछे काफ़ी स्लो हो गई थी, रह गई थी, आपको उनका पता चल चुका है। अब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो, उन चीज़ों को 2022 में फुलफ़िल करने वाले हो जो अधूरी रह गई थी। क्योंकि अब आपको इतनी क्लैरिटी आ चुकी है, आपके अंदर दोनों एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन है, एंड आपको पता है आपको अपने काम को फुलफ़िल करने के लिए क्या करना है। और इसके लिए बस टैरो गाइडेंस 2022 में आपके लिए यही है कि आप अपने इनर वॉइस से कनेक्ट करें। अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चल रहे हैं, उसमें लेसन्स को सीखें, चीज़ें जो गलत हुई वो उनका एनालिसिस करें। एंड यस, थोड़ी सी वार्निंग यहाँ पे आती है कि क्योंकि आई नो अभी आपके साथ पैशन, मोटिवेशन सब कुछ है, बट कई बार इतनी जल्दबाजी में चीज़ें गलत हो सकती हैं, बिकॉज़ आपको इतनी जल्दी है आपके काम करने की। बट थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना है, सूझबूझ के साथ चलना है, अपनी इस एनर्जी को, अपने इंटेलेक्ट को, माइंड को यूज़ करना है, एट द सेम टाइम अपनी इंट्यूटिव पावर को यूज़ करना है। फिर कुछ भी गलत नहीं होगा। आप लोग अपने गोल्स जो भी आपने सोचा हुआ है वो 2022 में बिल्कुल फुलफ़िल करने जा रहे हैं। ऑल राइट, तो ये थी आप लोगों की करियर रीडिंग। एंड अभी हम देखते हैं आपकी लव रीडिंग्स फॉर 2022। लव एंड रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियस 2022। लव एंड रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियस 2022। लव एंड रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियस 2022. Okay, so we have Two of Cups, King of Swords, Ten of Swords, Hermit card, Sun card, and Ten of Cups. सो आई कैन सी आप एक रिलेशनशिप में थे जिसमें आप यू वर क्वाइट हैप्पी, एंड आप नया रिलेशनशिप था, काफ़ी एक्साइटेड थे, चीज़ें आगे बढ़ रही थी, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे, कंपैटिबिलिटी थी। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइक एक पर्सन आप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, एंड सेकंड वन था, आई कैन सी द एनर्जीज की उनको इस चीज़ को आगे बढ़ाना था, बट एक रेडी नहीं था उस चीज़ के लिए। एंड आपकी जो भी मेन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई वो इस चीज़ को लेके कि उसमें ना इमोशनल साइड, आप दोनों में से एक पार्टनर में इमोशनल साइड की बहुत कमी थी। वो सिर्फ अपने माइंड और इंटेलेक्ट का यूज़ करते थे, प्रैक्टिकल बेसिस पे चीज़ें देखते थे, एंड इट कैन बी यू और योर पार्टनर, आप लोगों को जैसे रेजोनेट हो आप देखो, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग। एंड सेकंड पार्टनर को ये चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज आप बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ कर रहे थे, आप प्रैक्टिकल थे, आप में इमोशनल चीज़ों की बहुत कमी थी इमोशनल लेवल पे। कई बार आप जो बोल जाते थे आपकी चीज़ें बहुत तीखी और बुरी लगती थी, इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे आने से पहले ही बीच में ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, इतनी ज़्यादा चीज़ें बोल दी गई दैट आई कैन सी जो एनर्जीज थी वो
डेड हो गई, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, आपका। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप लोग अभी भी ना उसी रिग्रेट में हो, आप अपने रिलेशनशिप को याद करते हो, कहीं ना कहीं आप खुद को रीज़न मानते हो। सिंगल्स जो हैं उनको भी मैं देख रही हूँ कि वो अपने पुराने चीज़ों, जो ऑलरेडी सिंगल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने पास्ट की चीज़ों में हैं, वो अपने पास्ट को याद करते हैं। बट एट द सेम टाइम आई कैन सी कि आप अभी आप थोड़ा सा पेनफुल मोड में हैं। आई कैन फील योर पेन बिकॉज चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी। तो इसके बाद कुछ और गलत हो नहीं सकता, ये लास्ट है आपका इस लेवल पे पेन। बिकॉज आप इस पेन को बहुत ही बेटर वे से यूटिलाइज करने वाले हैं। आप एक इनर सेल्फ, इनर गाइडेंस की जर्नी पे जाने वाले हैं, जिसमें चीज़ों के आप डीपर मीनिंग को समझेंगे। जो भी चीज़ें हुई, क्यों हुई, आप क्या चाहते थे। प्लस जो भी लोग आप में मैरिड कपल्स हैं, उनका मैं देख रही हूँ कि शायद वो दोनों ही अभी, क्योंकि एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड हैं, वो लोगों में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं 2022 में। बिकॉज़ आप लोग अपने, ऑल्दो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए दैट आपको पहले सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए, ताकि आप लोग ये एनालिसिस कर पाएँ कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। बहुत बार हम लोग क्या चाहते हैं हमें ये क्लैरिटी नहीं होती, इस चक्कर में हम अपने पार्टनर्स को कंफ्यूज करते हैं एंड चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई एंड फॉर दैट क्लैरिटी आप एक अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं। ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा लोनली भी फील होता है, आप अकेले पड़ गए हैं, बट ट्रस्ट मी 2022 में आप अगर इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे तो आगे चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, और ऐसी होने वाली हैं कि जो आपने सोचा था, आप अपनी चीज़ों को अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सोचते थे। आपको फ्लिंग्स पसंद नहीं, आपको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पसंद नहीं, बट ऐसा आपके साथ हो जाता था बार बार कि फर्स्ट स्टेज पे ही चीज़ें ख़राब हो जाती थी। तो आई कैन सी आप लोगों को सेल्फ डिस्कवरी के बाद उसका रिजल्ट जो मिलने वाला है, दिस सन एनर्जी। नाउ यू आर श्योर, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है चीज़ें ख़राब हुई थी उनको सही कैसे करना है। एंड जो लोग मैं देख रही हूँ सिंगल्स हैं, उनके लिए भी हैप्पी थिंग्स आने वाली हैं, बिकॉज आप खुद को लेके इतने कॉन्फिडेंट, इतने श्योर हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव और अट्रैक्टिव एनर्जी बन गए हैं। लोग खुद आपके पास खिंचे चले आएंगे, आपको अब एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है खुद पे, आपकी वाइब्स बहुत हाई हो गई हैं एंड आप इतने हैप्पी हैं। आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर्स को इतना हैप्पी रखेंगे, उनको इतना सिक्योर फील कराएंगे कि आप खुद चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। एंड जो आप ड्रीम देखते थे, आपको हैप्पी फैमिली चाहिए थी, आपको मैरिज चाहिए थी, आई कैन सी कि वो ड्रीम्स आपके 2022 में पूरे हो रहे हैं। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज आई कैन सी, जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस, काफ़ी खुशहाली आने वाली है। बस आपको 2022 में इस पे काम करना है, आपको खुद से कनेक्ट होना है, खुद को हील करना है, अपनी जो इनसिक्योरिटीज़, अपने वूंड्स हैं आपके, उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना है, ताकि वो दोबारा से आपको प्रॉब्लम ना दे सकें। And yes, now you know that how to maintain the balance between your heart and your brain. Alright, so this was the love and relationship reading for Aquarius people. चीज़ें अच्छी आने वाली हैं, और अब हम करेंगे चक्रा रीडिंग्स आप लोगों के लिए।
लेट्स सी आपको अपने कौन से चक्रास को हील करने की ज़रूरत है 2022 में आगे बढ़ने के लिए। सो आई कैन सी द सेक्रेल चक्रा। तो मैं बता देती हूँ, जो सेक्रेल चक्रा है वो 1 to 2 इंच बिलो द नेवल है, एंड ये रिलेट करता है आपकी सेंसुअलिटी एंड क्रिएटिविटी के साथ। फॉर सम ऑफ यू ये अंडर एक्टिव हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये ओवर एक्टिव हो सकता है, सम ऑफ यू इट कैन बी द कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बता देती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो आपको खुद देखना है आपका अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव। एंड आपके चक्रा को बैलेंस करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको चक्रा हीलिंग क्लासेस फ्री में दी जाएंगी। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और हमारी टीम आपको जूम लिंक्स प्रोवाइड कर देगी। एंड अभी शुरू करते हैं। सेक्रेल चक्रा अगर आपका अंडर एक्टिव है तो आपको बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अनइमोशनल हो गए हैं। आपकी लव रीडिंग में भी था कि आपने अपने आप को गार्ड कर लिया है, आप सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं, इधर यू और योर पार्टनर। सो बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, आप रेजोनेट करें खुद से। तो आप अनइमोशनल हो जाते हैं, आप एक दीवार बना लेते हैं अपने चारों तरफ, और क्योंकि आप इतना डरने लग गए हैं चीज़ों से, आपको लगता है चीज़ें ख़राब हो जाएंगी जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे लेंगे, तो आपको अब एक्साइटेड फील होना बंद हो गया है, आप फोकस नहीं कर पाते। प्लस बिकॉज ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है आपने उस पर भी दीवार बना ली है। पहले जो आपको आइडियाज़ आते थे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ थे, अभी वो आपको फील होने बंद हो गए हैं। एंड अभी आप इनसिक्योर फील करते हैं, डिटैच्ड आप हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम यू फील इनसिक्योर्ड। बहुत ज़्यादा आप में सेल्फ एस्टीम की कमी आ गई है। आपके स्किल्स जो होने चाहिए आपके, आपको पता है आपके इसके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, वो आपके स्किल्स अब आप नई लोगों को दिखा पाते। एंड आप बिना कुछ किए एग्जॉस्टेड फील करते हैं ऑल द टाइम, बिकॉज आपका सेक्रेल चक्रा इम्बैलेंस्ड है। आप में लैक ऑफ डिज़ायर, लैक ऑफ पैशन है एट द सेम टाइम, क्योंकि ये दिस इज स्वादिष्टान चक्रा। आप फूड को उतना एंजॉय नहीं कर पाते। आपको एक टाइम था जब फूड भी आपको हीलिंग देता था, आप थोड़े एक्साइटेड रहते थे अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए। अभी यू ओके विद एवरीथिंग, या आप फूड खाते भी हैं तो आपको वो हैप्पीनेस नहीं फील होती जो पहले होती थी फूड के लिए, बिकॉज आपने गार्ड कर लिया है अपने टेस्ट बड्स को या अपने आप को। एंड जब ओवर एक्टिव हो जाता है ये चक्रा, तो ऐसा होता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं पता चलती, आप ओवर करने लग जाते हैं, ओवर ड्रामेटिक यू कैन से, ओवरली एम्बिशियस हो जाते हैं। एंड अंडर एक्टिव में तो ये था कि आप बिना कुछ किए एग्जॉस्टेड फील करते। जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना होता है, अदरवाइज आप खुद के साथ अकेले बैठ के मतलब अपने माइंड को आप फ्री नहीं रख सकते, यू फील रेस्टलेस। तो आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर रनिंग और कुछ भी एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण आप खुद को एग्जॉस्ट करते रहते हैं। आपको इसी चीज़ से मूड स्विंग्स हो जाते हैं, टेंशन बनी रहती है 24 आवर्स।
बिकॉज आप अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस दे रही हैं एंड आप ओवर इमोशनल हो जाती हैं। कुछ बातें जो लोग आपको हर्ट करने के पर्पस से या प्रोस्पेक्टिव से नहीं भी कह रहे हैं, आप उस पर भी हर्ट हो जाएंगे। एंड फिज़िकल सिम्टम्स देखें बॉडी वाइज, बिकॉज सेक्रल चक्रा हमारी नेवल के 1 to 2 इंच बिलो है, तो जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे उस एरिया से रिलेटेड हैं आपको उनकी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि ब्लैडर प्रॉब्लम्स, किडनी की पेन, लोअर बैक की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ की प्रॉब्लम, एंड इमोशनली आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, एंड वो इनडायरेक्टली आप अपने फिजिकल ऑर्गन्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। आप फिजिकल एडिक्शंस में चले जाते हैं एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करके इधर अपने चक्रास को अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव में इम्बैलेंस कर लेते हैं। सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आप लोग अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए ज़रूर काम करेंगे 2022 में। ऑल राइट, यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आपकी रीडिंग्स 2022 के लिए, एंड बाय बाय, आई विल सी यू अगेन। हैप्पी न्यू ईयर।